जय हिंद दोस्तों, स्टैटिक जीके विथ करेंट अपडेट्स के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण पुस्तकों और उसके लेखकों के बारे में हमने पढ़ा था। आगे हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के भी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी पुस्तक है, तो फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। स्टार्स आप समझते हैं, स्टार्स जो हमारे सेना में होते हैं उनके कंधे पे रहता है, उस तरह से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो ये पुस्तक जो है ये किसने लिखा है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऐसे आप याद कर सकते हैं, जनरल मनोज मुकुंद। तो आप इसको स्टार से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी पुस्तक जो है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। आप री इमेजिंग से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पुस्तक का नाम बहुत बड़ा है, तो इसे आप इमेजिंग से याद कर सकते हैं या फ्यूचर से भी आप याद कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में कौन सोचता है, तो राजा जो होता है राजन सोचते हैं। इस तरह से जैसे राम जैसे राजा सोचते हैं, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रघुराम राजन। फिर तीसरा आता है इजराइल वार डायरी। इजराइल में तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ा वार होता है। इस तरह से आप विशाल से कनेक्ट कर सकते हैं कि इजराइल वार डायरी जो है विशाल पांडे ने लिखा है। फिर आता है द कॉन्फिरेंसी। कॉन्फिरेंसी दो पक्षों में होता है, इसे कनेक्ट करके आप गोटाबाया राजपक्षे याद कर सकते हैं कि द कॉन्फिरेंसी जो है गोटाबाया राजपक्षे ने लिखा है। फिर है आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है सैम पित्रोदा का है। किसका है, सैम पित्रोदा का। तो जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा से आप पित्र से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी आइडियाज है या जो डेमोक्रेसी है कई पितरों से ही चली आती है, धीरे धीरे उस पर सुधार होता है। तो इस तरह से आप सैम पित्रोदा भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। तो आगे एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है संस्मरण नाइफ। नाइफ से आप याद कर सकते हैं कि सलमान रूठ गया तो नाइफ उठा लिया, या गुस्से में नाइफ उठा लिया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो संस्मरण नाइफ है वो सलमान रुश्दी ने लिखा है। फिर द विनर माइंड सेट्स, जो विनर्स होते हैं उनका माइंड शेन वाटसन ने लिखा है, शेन वाटसन। तो विनर्स माइंड, ऐसे सेना का विन के लिए कोई माइंड सेट होता है या जिसका माइंड अच्छा होता है वो सबका वाट लगा देता है। ऐसे कनेक्ट करके आप द विनर्स माइंड सेट याद कर सकते हैं। अगली है आत्मकथा सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है ये बिल गेट्स के पुस्तक है, मतलब बिल गेट्स ने लिखा है अपनी आत्मकथा सोर्स कोड। अगली पुस्तक जो है वो है आई हैव द स्ट्रिप्स, अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये जो है आर अश्विन जो हमारे क्रिकेटर है उन्होंने लिखा है आई हैव द स्ट्रिप। तो आप इसे याद रखिए। फिर एक जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत एट रेड 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। इकोनॉमिक पावर हाउस भारत को बनाने के लिए या भारत के आज़ादी के 100 वर्ष पे जो एक पुस्तक है इकोनॉमिक है वो के.वी. सुब्रमण्यम। कौन लिखा है, तो के.वी. सुब्रमण्यम। या भारत को सुंदर बनाने के लिए ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनलिस्ट पुस्तक। जो अनलिस्ट पुस्तक है ये जो है हमारे बोरिस जॉनसन की है, जो कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका है अनलिस्ट पुस्तक। फिर हमारे लीजेंड जो है रतन टाटा अ लाइफ, हमारे लीजेंड की जो पुस्तक है ये जो है पुस्तक लिखे हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने हमारे रतन टाटा जी के ऊपर ये पुस्तक लिखा है। फिर स्पीकिंग विथ नेचर, तो रामचंद्र गुहा इसको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। गुहा से गुफा में थोड़ा सा नेचुरल होता है, तो गुफा में नेचर है ना, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। एक स्पीकिंग विथ नेचर, रामचंद्र गुफा यानी गुफा में बैठकर प्रकृति से बात कर रहे थे। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा है, बस याद करना जरूरी है। फिर और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है व्हाई भारत मैटर्स। व्हाई
भारत मैटर्स, नॉट इंडिया, भारत। तो इस वर्ड को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, व्हाई भारत मैटर्स, इसको आप ध्यान देंगे। तो ये किसने लिखा है? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने, उन्होंने ये लिखा है, एस जयशंकर जी ने, व्हाई भारत मैटर्स। फिर टीपू सुल्तान के ऊपर जो एक बुक है उसका नाम है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्न। ये जो है विक्रम संपत ने लिखा है। कौन लिखा है? विक्रम संपत ने। फिर आगे चलते हैं, तो आगे है एंड फाइंड्स अ होम। ये जो पुस्तक है ये आलिया भट्ट ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा बॉलीवुड की एक अच्छी पुस्तक है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको हमने मेंशन कर दिया। फिर जो हमारे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर है, जिनको अभी भारत रत्न मिला 2024 में, उनके ऊपर जो बुक है द जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, मतलब जिनके पास आवाज़ नहीं थी उनके लिए भी आवाज़ वो उठाए, जो नहीं उचार सकते थे, उनके बारे में ये जो पुस्तक है इसने संतोष सिंह ने लिखा है। मतलब वॉइसलेस यानी जिसको पास आवाज़ नहीं उठा सकते, उसके अंदर संतोष बैठता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, संतोष से कनेक्ट कर सकते हैं। तो द जननायक कर्पूरी ठाकुर जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस। फिर आगे आता है अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेस। ये शशि थरूर जी की पुस्तक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शशि थरूर जो एक फेमस नाम है, तो इसलिए इनकी पुस्तक एग्जाम में आ सकती है, तो इसलिए हमने इसको भी मेंशन कर दिया। बस यही था। थैंक यू।